हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण गर्ग इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जितनी भी जीएसटी रिटर्न जीएसटी लॉ में दी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी जीएसटी रिटर्न्स की क्या ड्यू डेट्स है, कौन सी जीएसटी रिटर्न्स का क्या पर्पज है, तो इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी और काफी इंफॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो गाइज, हमारे जीएसटी लॉ में काफी सारी रिटर्न्स दी गई हैं। जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक जीएसटी लॉ में रिटर्न्स को प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें से कुछ रिटर्न्स आपकी ईयरली जाती है, कुछ रिटर्न्स आपकी क्वार्टरली जाती है, कुछ रिटर्न्स आपकी मंथली बेसिस पे भी जाती हैं, और कुछ रिटर्न्स इसमें असेसी बेस्ड है। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक रिटर्न्स दी गई हैं जीएसटी लॉ में जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ही भरनी है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही फाइल करनी है, या कुछ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स को फाइल करनी है। वो सभी के लिए नहीं है, कुछ रिटर्न्स कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए दी गई है। तो अभी एक बार हम देखते हैं कि कौन सी रिटर्न किसको फाइल करनी है और कौन सी रिटर्न में क्या डिटेल भरी जाएगी और साथ में उसकी क्या ड्यू डेट्स है। तो गाइज, ये सबसे पहले हमारा जीएसटी लॉ में रिटर्न्स आती है जीएसटी 1। तो जीएसटी 1 गाइज एक रेगुलर रिटर्न है। जो भी आपका मंथली टैक्स पेयर्स है वो आपकी ये रिटर्न्स फाइल करेगा। तो गाइज, इस ये जो आपकी रिटर्न है जीएसटी 1, इसका पर्पज क्या है? अब आता है पर्पज। जीएसटी 1 है आपकी, इट्स ओके, इसकी ड्यू डेट्स है आपकी 11 दिसंबर 2022। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वेरियस जीएसटी रिटर्न्स है लॉ में। इस वीडियो में मैंने केवल वही कवर की हैं जो आपकी दिसंबर मंथ में 2022 में फाइल होने वाली है। इस वीडियो में केवल हम उतनी जीएसटी रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जीएसटी रिटर्न्स आपको दिसंबर 2022 में फाइल करनी है और कौन सी रिटर्न किसको फाइल करनी है और उसकी क्या ड्यू डेट है। तो जल्दी से देख लेते हैं गाइस। जीएसटी 1 जो रिटर्न्स होती है हमारी, वो रेगुलर मंथली टैक्स पेयर फाइल करता है। रेगुलर मंथली टैक्स पेयर का मतलब होता है जो आपका कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन या आईएसडी नहीं है या नॉन रेजिडेंट नहीं है, वो आपकी ये रिटर्न फाइल करके चलेगा। और इसकी ड्यू डेट है आपकी 11 दिसंबर 2022। और इसका पर्पज क्या होता है गाइस? इसमें जो भी आपने ड्यूरिंग द मंथ आउटवर्ड सप्लाई की है, चाहे वो आपकी एग्जेम्प्ट हो चाहे वो आपकी टैक्सेबल हो, वो आपको फाइल करनी होती है। टैक्सेबल हो या आपकी कोई एग्जेम्प्ट हो, इसमें कुछ आपकी अदर इंफॉर्मेशन भी जाती है, जैसे एचएसएन की डिटेल हो गई, डॉक्यूमेंट की डिटेल हो गई, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इश्यूड किए हैं ड्यूरिंग द मंथ, वो सब इसमें आपकी फाइल होती है। अब इसके बाद आती है जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 आज की डेट में ओमिट हो चुकी है, ये फाइल नहीं करनी होती। इससे पहले ये आपकी एक इनवर्ड सप्लाई की डिटेल थी। प्रैक्टिकली आज तक जीएसटीआर 2 केवल एक ही बार फाइल हुई है, जब जीएसटी लॉ शुरू शुरू में आया था। उसके बाद जीएसटी 2 कभी फाइल नहीं हुई है और आज की डेट में ये इनइफेक्टिव हो चुकी है। तो हैंस इसका अभी कोई पर्पज नहीं है। अब होती है आपकी जीएसटीआर 2A और 2B। तो गाइस, जीएसटीआर 2A और 2B आपकी ऑटो जनरेट होती है जीएसटीआर 1 के बेस पे। जब आपका सप्लायर आपकी जीएसटी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है, उसके बेस पे आपकी 2A और 2B दिखाई देती है। गाइस, इसमें आपका वो मिलता है जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, कि आपके लिए जो इनवर्ड सप्लाई है, जो जो आपने माल, जो जो आपने गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ आपने अवेल की है, वो आपको इसमें अपीयर होके आती है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय योर सप्लायर। तो गाइस, जीएसटीआर 1 जो होती है वो आपकी रियल टाइम बनती है, और जीएसटीआर 2 भी आपकी 14 तारीख को जनरेट होती है। ये जो आपकी रिटर्न्स होती है 2A और 2B, ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल होती है, क्योंकि आपको इसी के बेस पे ही क्रेडिट मिलता है 3B में। तो जो भी आपका 2B में क्रेडिट आएगा, उसी को आपको बेस बना के 3B में क्रेडिट लेना होता है, सब्जेक्ट टू रिकनसाइलिंग विद योर बुक्स 2B। और इसमें आपको ये कोई फाइल नहीं करना होता है, ये सिस्टम आपको ऑटो जनरेट करके देता है। इसके बाद गाई जाती है जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 3 ओमिट हो चुकी है, आज की डेट में इसका कोई मतलब नहीं है। अब आती है गाइस जीएसटीआर 3B। ये रिटर्न्स भी आपकी एक रेगुलर रिटर्न है। जो भी आपके मंथली टैक्स पेयर है उनको मंथली बेसिस पे ये
20 तारीख से पहले पहले या 20 तारीख तक फाइल करनी होती है। तो गाइस GSTR 3 भी जो डिटेल होती है इसमें आपकी आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों की डिटेलें आपकी फिलअप की जाती है। जो आउटवर्ड आपको कितना टैक्स देना है, या फिर आपका आरसीएम में कितनी लायबिलिटी है, आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, वो सारी चीजें आपकी GSTR 3B में फाइल की जाती हैं। इसके बाद गाइस आती है आपकी IFF। IFF क्या होता है गाइस? इंफॉर्मेशन फर्निशिंग फैसिलिटी। इसमें आपकी जिन जिन टैक्स पेयर्स ने क्वार्टरली रिटर्न्स के लिए ऑप्ट किया हुआ है वो IFF की फैसिलिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है आपके लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इस ये केवल इसमें B2B जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है केवल वही फिलअप इसमें की जा सकती है। तो इसमें आपकी केवल B2B जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है वही आपकी सप्लाई इसमें रिपोर्ट की जा सकती है। इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि आपने कोई भी सेल किया है वो आप इसमें रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद गाइस हम आते हैं GSTR 5। GSTR 5 आपकी एक असेसी बेस्ड रिटर्न है, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ही फिलअप करनी होती है। ये भी काइंड ऑफ GSTR 1 है। जैसे इसमें वेरियस डिटेल्स आपको GSTR 1 में फाइल करनी होती है, जैसे आपकी टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, क्या आपके HSN कोड्स है, इसमें आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स जो होते हैं रेलिवेंट, सिमिलरली आप इस रिटर्न में भी वो सारी चीजें फिलअप कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि ये आपकी एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भरनी होती है और GSTR 1 आपका एक रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है। इसके बाद गाइस हम आते हैं GSTR 5A पे। GSTR 5 और 5A दोनों ही नॉन रेजिडेंट के लिए जाएंगी, और GSTR 5 पे आपकी स्पेसिफिक दी गई है जो OIDAR में इन्वॉल्व है। OIDAR मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एसेस रिट्राइवल सर्विसेज। इसके बाद गाइस इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है? गाइस इसकी ड्यू डेट्स होती है 20th दिसंबर 2022। इसके बाद नेक्स्ट आपकी रिटर्न्स आती है GSTR 6। GSTR 6 केवल और केवल ये एसएससी बेस्ड रिटर्न है, और ये भी ISD को फाइल करनी होती है। ISD का मतलब होता है फ्रेंड्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इसकी ड्यू डेट्स होती है 13th दिसंबर 2022। इसके बाद गाइस आती है GSTR 7 और GSTR 8। तो गाइस GSTR 7 और GSTR 8 की जो ड्यू डेट्स होती है, दोनों की ड्यू डेट्स आपकी 10 तारीख की होती है। एक रिटर्न्स आपका जो TDS डिडक्ट करता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी ये रिटर्न्स को फाइल करने के लिए लायबल है। और GSTR 8 जो होती है, GSTR 8 आपकी ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है, जैसे कि अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट्स हो गए, ये सब जो भी आपके ई-कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में कवर होते हैं वो इस रिटर्न्स को फाइल करके चलेंगे। इसके बाद गाइज हम आते हैं 9 और 9C पे। तो गाइज 9 और 9C साल में केवल एक ही बार फाइल की जाती है, और ये रेगुलर टैक्स पेयर के द्वारा फाइल की जाती है। इसको कौन फाइल करेगा, कौन फाइल नहीं करेगा, ये हम इससे पिछली वीडियो में देख चुके हैं इन डिटेल की। जैसे कि एक मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर जिसकी भी 2 करोड़ से ज्यादा है उसके लिए मैंडेटरी है GSTR 9 भरना, और GSTR 9C 5 करोड़ की उसमें लिमिट दी गई है। जिसकी 5 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है उसको 9 और 9 से फाइल करनी है। 31 दिसंबर की उसकी ड्यू डेट है, और ये साल में केवल एक ही बार जाती है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसके बाद आती है गाइस GSTR 10। GSTR 10 एक आपकी फाइनल रिटर्न है। ये आपकी कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन के केस में फाइल होती है, और ये रिटर्न्स आपका एक बार कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद विद इन द 3 मंथ्स ऑफ ऑर्डर आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 10। तो गाइस GSTR 10 होती है, इसमें आपका कोई स्टॉक की डिटेल्स है या कोई आपको टैक्स पे करना है, वो सब डिटेल्स आपकी इसमें फिलअप करी जाती है। अब इसमें आता है गाइस आपका नेक्स्ट रिटर्न आती है GSTR 11। GSTR जो 11 होती है आपकी जो UIN होल्डर होता है, मतलब जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसके पास होता है वो ये रिटर्न भरता है। इसमें रिटर्न्स में आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स आती है। यदि किसी को UIN होल्डर को रिफंड क्लेम करना है या कुछ और करना है तो इस रिटर्न को उसको रिफंड एप्लीकेशन के साथ में फाइल करना होता है। तो एक बार ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। इसको एक बार फास्ट रिकैप लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी हम लोग इसकी करेंगे
तो इसके लिए मैं एक बार वर्ड ओपन कर लेता हूं, जिसमें हम ये एक एक रिटर्न डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, कौन कौन सी जीएसटी रिटर्न जीएसटी लॉ में अप्लीकेबल है। तो गाइस मैंने आपसे डिस्कस की है टोटल जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक हमारे जीएसटी लॉ में रिटर्न्स दी गई हैं। कुछ रिटर्न्स आपकी असेसी बेस्ड हैं, कुछ रिटर्न्स आपकी ईयरली जाती हैं, कुछ रिटर्न्स आपकी क्वार्टरली बेस पे जाती है, कुछ आपकी मंथली बेस पे जाती है, और कुछ रिटर्न्स जो होती हैं आपकी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के साथ जाती है। कुछ में आपकी सिर्फ आउटवर्ड की डिटेल जाती है, कुछ में आपकी इनवर्ड की डिटेल जाती है, कुछ आपकी ऑटो जनरेट होके आती है जो आपको फाइल नहीं करनी होती है, और कुछ आपको रेगुलर भरनी होती है, तो कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटरवल पे भरनी होती है। तो गाइस सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 देखते हैं। तो जीएसटीआर 1 किसके लिए अप्लीकेबल है गाइस? जीएसटीआर 1 एक रेगुलर जो टैक्स पेयर है, रेगुलर चाहे मंथली हो या क्वार्टरली आपका टैक्स पेयर हो, उसे फाइल करनी होती है, इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। इसके बाद गाइस यदि मंथली टैक्स पेयर है तो वो आपकी ड्यू डेट उसके लिए क्या रहेगी? उसके लिए रहेगी गाइस 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब जो नवंबर की रिटर्न होगी वो आपकी 11th दिसंबर तक जाएगी। और यदि आपका एक क्वार्टरली टैक्स पेयर है तो यही आपकी जो जीएसटीआर 1 है, ये फॉर मंथ के लिए तो आपकी बन जाएगी 13/12/2022। और ये जो डिटेल होगी गाइस वो आईएफएफ जो मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन फर्निशिंग यूटिलिटी, ये इंफॉर्मेशन फर्निशिंग फैसिलिटी, इसके थ्रू ये आपकी रिटर्न्स की डिटेल भरेगा। तो गाइस जो आपकी जीएसटीआर 1 है उसमें आपकी कौन सी डिटेल जाएगी? आउटवर्ड की डिटेल्स इसमें आपकी फिलअप की जाएंगी। आउटवर्ड डिटेल्स आपकी बोले तो बी कितना है आपका, बी कितना है आपका, कोई क्रेडिट नोट हो गए या डेबिट नोट हो गए, कोई आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई, या कोई आपकी एचएसएन अमेंडमेंट आपको कोई भी करनी हो प्रीवियस मंथ से रिलेटेड, और इसमें आपकी एचएसएन वाइज डिटेल जाती है, और इसमें आपने जो जो डॉक्यूमेंट इशूड किए हैं ड्यूरिंग द मंथ वो आपकी इसमें फिलअप की जाती है। और सिमिलरली जो आपका आईएफएफ है, आईएफएफ आपकी क्वार्टरली जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो आपके फाइल करके इसमें चलेगा। लेकिन इसमें जो क्वार्टरली टैक्स पेयर है आपका, जो बी सेल है, जो बी सप्लाई है, ओनली वही आपकी डिटेल फर्निश की जा सकती है। जो इसमें अनरजिस्टर्ड वाली है वो फर्निश नहीं की जा सकती गाइस। तो ये था आपका जीएसटीआर 1 के बारे में। अब हम इसमें नेक्स्ट रिटर्न कवर कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट रिटर्न है आपकी जीएसटीआर 2, जो आज की डेट में आपकी ओमिट हो चुकी है, जिसका आज की डेट में कोई भी रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद आती है गाइस जीएसटीआर 2A एंड 2B। तो गाइज ये आपको फिलअप नहीं करनी होती है, ये आपकी ऑटो जनरेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 के बेस पे, जो कि फाइल्ड की गई है आपके सप्लायर के द्वारा, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। इसमें आपकी जो जीएसटीआर 1 2A होती है वो आपकी रियल टाइम बेस पे जनरेट होती है, रियल टाइम बेस्ड होती है, और जीएसटीआर 2B जो होती है आपकी वो आपकी गाइस 14 तारीख को जनरेट होगी। तो आपकी फॉर नवंबर मंथ के लिए 14 दिसंबर 2022 को आपकी जनरेट होगी। तो गाइस इसका पर्पज क्या रहेगा रिटर्न का? इसका पर्पज ये होता है, इससे आपको ये पता लगता है जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है ड्यूरिंग द मंथ, आपको उसके बारे में पता लगता है, और ऑन दैट बेसिस आप उसमें आप आईटीसी अवेल कर सकते हो 3B में, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 एंड 17 एंड अदर रेलिवेंट प्रोविजंस इन जीएसटी लॉ।
इसका केवल और केवल यही पर्पज है कि जो भी आपकी इनवर्ट सप्लाई आपने ड्यूरिंग द मंथ ली है, एक वो आपको बताता है कि आपने क्या क्या परचेज किया है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो सारी डिटेल है आपका इसमें फैच होके आपकी आती है। इसके बाद गाइज आती है GSTR 3, जो आज की डेट में ओमिट हो चुकी है, जिसका कोई सेंस अब नहीं है। इसके बाद आती है गाइज GSTR 3B। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो 2 और 3 ओमिट हो गई और उसके स्थान पे आपकी 3B लेके आए। 3B में आपकी समरीज आती है आउटवर्ड की और इनवर्ड की ड्यूरिंग द मंथ। जो भी आपकी आपने परचेज किया या आपने कोई भी सेल किया, वो आपकी इसमें डिटेल दी जाती है। और साथ में जो आपका इसकी जो ड्यू डेट्स है, जो ड्यू डेट्स रहती है इसकी, वो रहती है गाइज आपकी 20/12/2022 फॉर मंथली टैक्स पेयर्स, एंड फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स जो आपकी इसकी ड्यू डेट होगी गाइज, वो होगी आपकी 22 या 24 तारीख। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हो, आप हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, या नीचे कर्नाटका हो, केरला हो, तो ये आपकी स्टेट वाइज डिपेंड करेगी। लेकिन आप यदि मंथली टैक्स पेयर हो तो इट्स 20 दिसंबर 2022 फॉर ऑल स्टेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट में हो, यदि आपने मंथली टैक्स पेयर का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। और यदि आप क्वार्टरली टैक्स पेयर में फॉल करते हो, तो आपकी 22 और 24 डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट में हो। इसके बाद गाइस हम आते हैं आपकी GSTR 5 पे। GSTR 5 जो होते हैं गाइस आपकी, वो भरी जाती है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के द्वारा। और इसकी जो ड्यू डेट होती है, वो गाइज आपको ड्यू डेट देखने को मिलेगी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की 13 तारीख को। तो इसकी गाइज ड्यू डेट होगी फाइल करने के लिए 13 तारीख को। इसके बाद गाइज आती है GSTR 5A। GSTR 5A आपकी भरी जाएगी गाइज नॉन रेजिडेंट के द्वारा भरी जाएगी। और नॉन रेजिडेंट में भी जो OIDAR है, इसका मतलब तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता हो, वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद और इसकी ड्यू डेट क्या रहती है गाइस? इसकी ड्यू डेट जो आपकी होगी वो बनेगी आपकी 20/12/2022। तो गाइस अभी तक हमने 5 GST रिटर्न तक हमने कवर कर ली है। टोटल 11 नंबर्स हैं हमारे इसमें। इसके बाद हम आते हैं GSTR 6, जो आपकी IST के द्वारा भरी जाती है। और ये आपका IST का मतलब क्या होता है गाइस? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो आपका इनपुट सर्विस का, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका ट्रांसफर करता है, और क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट ट्रांसफर के लिए आपकी इसका मुख्यतः पर्पज होता है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है गाइस? इसकी ड्यू डेट होती है आपकी 13 तारीख फॉर नवंबर, 13 दिसंबर फॉर नवंबर मंथ। इसके बाद गाइस आती है GSTR 7। GSTR जो 7 होती है फ्रेंड्स, वो फाइल की जाती है जो TDS डिडक्टर होता है अंडर सेक्शन 51 में। और TDS डिडक्टर होता कौन है? जनरली आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपका TDS डिडक्ट करते हैं आपका सब अंडर सेक्शन 51 में, और GSTR 7 फाइल करते हैं। और GSTR 7 की जो ड्यू डेट्स आपकी होती है वो होती है गाइस 10/12/2022। इसी तरीके से सिमिलरली गाइस GSTR 8 होती है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माल या गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं, वो उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS कलेक्ट करता है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज से। और इसकी जो इसके यदि मैं एग्जांपल्स आपको बताऊं, तो जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, आपका हेल्थ कार्ट हो गया। तो गाइज ये जो आपके सेक्टर है,
ये सारे के सारे आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे आपका मिंत्रा हो गया। और इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है गाइस? इसकी ड्यू डेट्स आपकी होती है 10/12/2022। तो गाइज आप देखोगे GSTR 7 और GSTR 8 आपकी दोनों की ड्यू डेट आपकी 10 तारीख ही है। आपको 10 तारीख को ही फाइल करनी होती है। और तो गाइज इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिटर्न्स पे, GSTR 9 और GSTR 9C। तो गाइज ये साल में एक बार फिल की जाती है। और इसकी जो ड्यू डेट्स होती है, इसकी ड्यू डेट होती है गाइस 31 दिसंबर 2022 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। इस 9 और 9C के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है कि क्या ड्यू डेट्स होती है, किसको फाइल करनी होती है। आपको कुछ डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप हमारी इससे क्लास 1 वीडियो को रेफर कीजिए। सिमिलरली जो 9C होती है उसकी भी 31 दिसंबर की ड्यू डेट्स है। 9 जो होती है एक आपकी एनुअल रिटर्न होती है, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल और परचेज किया है, आपने आईटीसी लिया है, इसमें आपकी वो डिटेल फिलअप की जाती है। और आपकी जो 9C है वो एक आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जो कि इसमें आपका आउटवर्ड और इनवर्ड्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ और जीएसटी रिटर्न में जो आपने क्लेम किया है उसका आपका रिकंसिलिएशन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद गाई जाती है GSTR 10। GSTR 10 आपकी वंस इन टाइम भरी जाती है जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाता है, जीएसटी कैंसिलेशन ऑर्डर जब आपका आ जाता है। और आपको ये विद इन 3 मंथ्स ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर आपको भरनी होती है। विद इन 3 मंथ ऑफ ऑर्डर आपको ये भरनी होती है। और इस रिटर्न में गाइज आपकी जनरल डिटेल, स्टॉक की डिटेल दी जाती है, कोई आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपके पास कोई टैक्स आपको पे करना है, वो सारी चीजें, और फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस आपसे क्या किया जाए, वो सब डिटेल इसमें आपकी फिलअप की जाती है। इसके बाद गाइज आती है GSTR 11। जीएसटीआर जो 11 होता है वो आपका जो यूआईएन होल्डर होता है, यूआईएन होल्डर मीन्स गाइज जिसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके पास क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आपकी GSTR 11 फाइल करेगा। ये रिटर्न में आपकी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल फिलअप की जाती है। यदि किसी एसएससी को रिफंड क्लेम करना है यूआईएन होल्डर को, तो वो अपनी रिफंड एप्लीकेशन के साथ GSTR 1 भी अटैच करेगा। तो गाइज ये था हमारा जीएसटी लॉ में जो जीएसटी रिटर्न दी गई है। मैं आपको एक बार क्विकली इसका रिकैप दे देता हूँ विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो गाइज हमारा GSTR 1 से लेके टोटल GSTR 11 तक रिटर्न दी गई हैं। कुछ रिटर्न्स इसमें एसएससी बेस्ड है, और कुछ रिटर्न्स आपकी इसमें ईयरली बेस्ड है, और कुछ रिटर्न्स इसमें आपकी रेगुलर भी फाइल की जाती हैं। तो गाइज इसमें जैसे आपकी जो रिटर्न्स हैं, GSTR 1 जो होती है वो एक आपकी रेगुलर रिटर्न है, जो मंथली टैक्स पेयर्स है उनको फाइल करनी होती है, और इसकी ड्यू डेट 11 दिसंबर है फॉर नवंबर। GSTR 2 की आज की डेट में कोई रेलिवेंसी नहीं है। GSTR 2A 2 भी आपको फाइल नहीं करनी होती, ये सिस्टम जनरेटेड होती है। जो GSTR 3 होती है उसकी भी कोई रेलिवेंसी नहीं है आज की डेट में। GSTR 3B में आपकी आउटवर्ड और इनवर्ड समरी की डिटेल दी जाती है, जिसके द्वारा आप टैक्स की पेमेंट और टैक्स की जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज आप अपनी करते हैं, और इसकी ड्यू डेट 20 दिसंबर होती है आपकी। और क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए 22 और 24 तारीख। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट में हो, ये स्टेट वाइज आपकी दी हुई है यदि आपने क्वार्टरली टैक्स पेयर का ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है। GSTR 5 और 5A आपकी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में फाइल की जाती है। GSTR 5 है स्पेसिफिकली आपकी OIDR के लिए दी जाती है, जिसमें आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस के रिगार्डिंग की सर्विसेज आपकी डिटेल दी जाती है। और गाइज आप इसमें एक बात देखेंगे, जो GSTR 5 से लेके जो आपकी GSTR 8 है, यानी कि टोटल आपकी जो 5 रिटर्न्स हैं वो आपकी असेसी बेस्ड रिटर्न है। यदि मैं इसको एक क्लासिफाई करके चलूं कि कौन कौन सी रिटर्न मेरी असेसी बेस्ड है, टोटल आप देखोगे गाइज मेरे पास दिसंबर मंथ में 16 रिटर्न्स हैं। 16 रिटर्न्स में से आपकी इतनी जो रिटर्न्स है वो असेसी बेस्ड रिटर्न है, ये सभी को फाइल नहीं करनी है। जो आप देखोगे जो रेगुलर रिटर्न्स है वो केवल आपके लिए एक 1 है और एक केवल आपके लिए
थ्री बी है जो आपको रेगुलरली फाइल करनी है। जो मंथली टैक्स पेयर्स हैं उनको केवल और केवल मंथली की दो ही रिटर्न फाइल करनी है, इसके अलावा और कोई रिटर्न नहीं है। यदि उन्होंने कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन की लिया हुआ है तो उसको जीएसटीआर 8 भी फाइल करना होगा। लेकिन ये भी आपकी सब्जेक्ट टू है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो ही फाइल करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। लेकिन आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको वन और थ्री भी तो फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। और आप देखोगे 9 और 9C आपके ईयरली बेस्ड रिटर्न है, ये साल में आपकी केवल एक ही बार फाइल होगी। और 10 और 11 आपकी 10 जो रिटर्न है आपकी वो वंस इन ए टाइम जाती है, जब आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है तब आपकी फाइल की जाती है। और GSTR 11 आपकी यूआईएन होल्डर फाइल करेगा तो वो भी एक जर्नल एसएससी के लिए रेलिवेंट नहीं बनती है। एक जर्नल एसएससी का मतलब है रेगुलर टैक्स पेयर, जिसको केवल मंथली बेसिस पे ये दो ही रिटर्न फाइल करनी है, वन और थ्री भी। तो गाइज ये था हमारा इस वीडियो में सारा का सारा जो हमने जीएसटी रिटर्न्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी जीएसटी रिटर्न जीएसटी लॉ में दी गई हैं, उनकी क्या ड्यू डेट्स हैं, उनके क्या पर्पज है। यदि आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।